एड्स मैनेजर का, उसको हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं, और कोई भी चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी, और जो वीडियो है उसको कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है फेसबुक एड्स मैनेजर का, और अगर आप लोगों के पास यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों को मैंने कहा था सी मोड पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ इन 9 डॉट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा फेसबुक एड्स मैनेजर का, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर आप लोगों की आईडी वेरीफाइड हुई तो। और आईडी वेरीफाइड का मैंने बताया था, इधर से क्लिक करके इसकी सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में ओपन करते ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो कि आपकी आईडी कंफर्म हुई है या नहीं हुई। तो अभी वो कह रहे हैं गेट स्टार्टेड बाई, कर लो कंफर्म इसे, ठीक है। तो अभी मेरी एक आईडी तो जो थी वो कंफर्म हो चुकी थी आई थिंक इसमें, लेकिन अभी 1 स्टेप टू कंप्लीट, अभी भी एक छोटी सा स्टेप जो है इसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। मैंने इसमें ऑलरेडी एक दफ़ा अपनी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करवा दिए थे, CNAC नेशनल आईडी, तो जिसकी वजह से मेरा एड्स मैनेजर यहाँ पे आ गया था, और ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इतना पुराना अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अपनी नई जो आईडीज़ होंगी आपकी फेसबुक की, उसका लाजमी इसको कर लीजिएगा वेरीफाई, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एड्स मैनेजर की तरफ। एड्स मैनेजर का हम थोड़ा बहुत इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एड्स मैनेजर क्या होता है और इस पर वर्क किस तरह से करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ऑलरेडी एड्स मैनेजर में अगर हो तो ये किसके अंदर होता है, एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिक सा डिस्प्ले आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में गाइड में कर दूँगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब एक कैंपेन बनाएंगे तो आपको कैंपेन एडसेट्स और एड्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी जितने आपके पास इस बिज़नेस के अंदर ऐड अकाउंट हो तो वो ही आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे इस बिज़नेस अकाउंट में सिर्फ एक ऐड अकाउंट है, तो एड्स मैनेजर है, तो इसलिए फ़िलहाल मुझे ये भी शो हो रहा है। ये ऐड अकाउंट आईडी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम अपने ऐड मैनेजर की परमिशन किसी को अलाउ करते हैं, किसी को देते हैं, या किसी से उसकी परमिशन लेते हैं, तो उसकी वजह से या उसके लिए हमें ये जो है ऐड अकाउंट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल टूल में अगर हम यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट की बात करें, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बिलिंग एंड पेमेंट्स का। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऑलरेडी देख सकते हो कि जब जैसे मैंने बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक किया था तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं किधर, business.facebook पे, यानी कि हम बिजनेस मेटा बिजनेस रूट में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है पेमेंट सेटिंग का। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपना ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे अपने पेमेंट मेथड को आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब पेमेंट मेथड में आप लोग पेपाल को ऐड कर सकते हो, और अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आपके पास अगर कोई डेबिट कार्ड है उस पर आप क्लिक करोगे और उसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे, और यहाँ पे उस कार्ड का नेम, कार्ड का नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, और यहाँ पे CVV नंबर इसका लगा के इसको क्या करवा दोगे, सेव करवा दोगे। और इसके लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपके उस अकाउंट में पहले कुछ ना कुछ जो है, मतलब अराउंड अबाउट 500 रुपया तकरीबन होना चाहिए। जो मेटा होता है ये पहले कुछ आपसे विड्रॉ लेता है, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके कार्ड को टेस्ट करता है, थोड़े से पैसे लेके फ़ौरन वही पैसे दोबारा भेज देता है। और ऐसा नहीं होता कि ये एडवांस में कुछ काट लेता है आपसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि आप लोग मेटा के अंदर रहते हुए फ्री ऐड भी चला लेते हो, चला सकते हो डेली की। अगर हम इसका ये जो थ्रेशोल्ड होता है इसको सेट कर लें, यानी कि जो हमारी लिमिट होती है उसको हम अगर ज़्यादा कर लें तो हम इसे फ्री की ऐड भी चला सकते हैं। लेकिन अभी से मुराद क्या है, देखो
मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि अगर सपोज करो मैं 1000 पे सेट कर लेता हूँ कि ये मेरा थ्रेशोल्ड है, पेमेंट थ्रेशोल्ड, कि जैसे ही 1000 पे यानी कि मैं ऐड चला लूँगा तो तब मेरे कार्ड से कटौती होगी, उससे पहले नहीं। यानी कि देखो मैं सिंपल एक ऐड चलाता हूँ 300 रुपये की, तो 300 रुपये की मैंने ऐड चला ली, मेरे अकाउंट से पैसे अभी काटे नहीं होंगे क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड क्या है, 1000 रुपये का है। तो एक मैं और ऐड चलाऊँगा 300 की, वो फेसबुक के अपने पल्ले यानी कि वो चल रही है, ठीक है, उसका कोई हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। 300 की और ऐड चला ली, फिर 300 की और ऐड चला ली, इस तरह से मैंने 300 की 3 ऐड चला ली, यानी कि मेरा 900 हो गया। अब मैं जब और एक ऐड चलाऊंगा 300 वाली, तो मेरा थ्रेशोल्ड 1000 से ऊपर चला जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो फिर वो कहेंगे कि भाई आपने 1000 पे सेट किया था, तो जैसे ही ऑटोमेटिकली 1000 को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कार्ड से पेमेंट वो कट जाएगी, कटौती हो जाएगी। या जो बिलिंग मंथली बिलिंग डेट है हम वो सेट कर सकते हैं कि हर मंथ के मंथ जो भाई आप बिल कर लिया करें, तो या पेमेंट थ्रेशोल्ड, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैलकुलेशन भी आ रहा होगा कि इधर पेमेंट थ्रेशोल्ड है। अभी आप इसको सेट कर सकते हैं कि भाई अगर 1000 रुपया है तो जैसे ही 1000 को टच करें आप इसको क्या कर लो, हमारे अकाउंट से काट लो। इससे नीचे भी आप लोग कर सकते हो, यानी कि अगर सपोज कर ले हम कि 500 रुपया भी लगा लें, तो जैसे ही 500 को टच करेगा तो फ़ौरन से क्या हो जाएगी, हमारे वहाँ से कट हो जाएगी जैसे हमारे कार्ड से, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि ये मतलब कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अगर है अभी या नहीं है। यहाँ पे इसको मैं रिमूव भी करवा सकता हूँ कि बिल फर्ज अगर ये जो मेरा कार्ड है इसमें पैसे नहीं हो रहे। या एक और चीज़ होती है, ऐड अकाउंट जो होता है वो टेम्परेली डिसेबल्ड हो जाता है, किस वजह से कि एक या दो दफ़ा अगर बेटा जो है आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन करे तो उसे वो फिलफिल ना कर पाए, यानी कि ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए, तो वो आपको कह देता है कि भाई आपका कार्ड जो अकाउंट है वो टेम्परेली लॉक्ड है, यानी कि ऐसा समझिए कि डिसेबल्ड हो गया है। तो आप क्या करें, अपना पेमेंट मेथड चेंज करें। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव को करवाना पड़ेगा और ऐड पेमेंट मेथड यानी कि नेक्स्ट कोई और कार्ड क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा। ओके, आई होप सो आदत तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक दो जो इम्पोर्टेंट और चीज़ है उसको देख लेते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर बिजनेस सेटिंग के अंदर मैं इसका थोड़ा सा इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि मोहम्मद अरफान ये वाली तो करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे ऑप्शन होता है डाटा सोर्सेस। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि यहाँ पे क्या हमारे पास होता है पिक्सल। अब पिक्सल कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसमें कैसे काम करते हैं, ये जो है हम आने वाले लेक्चर में अगर हमारे पास टाइम मिला तो उसके बारे में हम देख लेंगे। इंटीग्रेशन में कनेक्टेड पेजेस यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ और चीज़ें देख लें तो पेजेस में एक्सेस लेना या देना ये हम इधर से करते हैं। और ये भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर अपने जो दूसरे क्लाइंट्स होते हैं उनके पेजेस की ओनरशिप यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल आप इजीली ले सकते हो। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज, या तो रिक्वेस्ट कर लो। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, वो कहेंगे कि आप पेज की किस पेज की एक्सेस लेना चाह रहे हैं। या अगर यहाँ पे बात करें ऐड अ पेज की, तो यहाँ पे हम उस पेज का URL भी रख सकते हैं कि जो आपके क्लाइंट का ऑलरेडी उसने कहा है कि मेरा फेसबुक का पेज बना हुआ है, मैं इसके थ्रू काम करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, तो हम उसका URL उठा सकते हैं। URL अब कहाँ से उठाना है मैं तो बता देता हूँ, आप कुछ में से नूब भी होंगे ज़्यादातर। मैं यहाँ पे बिलफर्ज एक छोटा सा पेज है, कोई भी एक छोटा सा यानी कि पेज रख लेते हैं, गैस कर लेते हैं, जैसे कि एक मान लिया कि ये पेज है हमेशा का, ठीक है। अब इसका पेज का जो URL होगा वो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, 3 दफ़ा क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करके यहाँ पे आ जाएंगे और इसको क्या करवा देंगे, यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे और यह ऑलरेडी यहाँ पे फैच हो जाएगा। और हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि दिस पेज इज ऑन योर बिजनेस मैनेजर, कि भाई ये पहले ही आपके बिजनेस मैनेजर में है, बिकॉज ये मेरा पेज है तो इसलिए ये ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर में है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा और कोई पेज ढूंढ के दे देता हूँ,
यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन का फ़िल्टर लगा लेते हैं और यहाँ पे कोई ये वाला जो है हम सपोज करें इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 3 दफ़ा क्लिक करके कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे क्या करवा देते हैं कंट्रोल वी। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला एरर नहीं आएगा और आप इसको क्या करवा सकते हो, इजीली ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये पेज का जो ओनर है उसको नोटिफिकेशन चले जाएगा कि फ़लाँ जो बंदा है बिजनेस मैनेजर के थ्रू आपके पेज की एक्सेस लेना चाह रहा है। तो अगर वो आपका क्लाइंट होगा तो सारी बात है, आप उसको कह दोगे कि भाई उसको अलाउ कर दो, ताकि आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका उसका जो पेज है वो लिंक हो जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप अपने क्लाइंट का एड अकाउंट किस तरह ले सकते हो। मैंने कहा था 2 तरह से वर्क करते हैं। एक तो वो वर्क होता है कि अगर हम अगले जो हमारा क्लाइंट है उसको कहे कि मैं अपने ऐड अकाउंट से आपकी जो है वो ऐड रन कर लूँगा, या सपोज करो आपका अपना बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को अपने एक ही ऐड अकाउंट से चलाओ, रन करो, जो भी है वो सारा काम ही। लेकिन अगर आपने एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने बनानी है, खुद की एजेंसी बनानी है, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, या तो अपना ऐड अकाउंट के थ्रू लोगों की ऐड चलानी पड़ेगी या उनके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेना पड़ेगी। तो अब उनके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए यहाँ पे आप अगर देखो पेजेस के नीचे टैब पे क्लिक करते हैं ऐड अकाउंट पे, यहाँ पे ऐड अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें फिर वही ऐड वाला बटन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता है ऐड एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, और या क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। यहाँ पे हमने उसका अपने बंदे क्लाइंट का क्या लेना है, ऐड अकाउंट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड एन ऐड अकाउंट पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया यहाँ पे उसने मांग ली फ़ौरन से ऐड अकाउंट आईडी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करो इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको दिखा रहा था कि ये मोहम्मद अरफान है ना, आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐड मैनेजर पे मैंने दोबारा से क्लिक किया, जहाँ पे मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ कि आप लोगों ने सारी बात है अपने क्लाइंट को भी कहना है कि आप मुझे अपनी जो ऐड अकाउंट की वो आईडी भेजें, तो उसको भी बताना है कि आपकी आईडी जो है कहाँ पे अवेलेबल होगी। उसकी जो आईडी है पहले नंबर पे तो यहाँ पे देखो ये शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे उसे कहो कि ये वाली जो है मतलब मुझे सेंड करे, या ऊपर से इधर से यूआरएल से पकड़ के 65 से 38 तक है, तो यहाँ तक भाई से क्या कर दो, कह दो कि मुझे क्या कर दे, इसकी कॉपी कर दे, कंट्रोल सी कर दे और आपको वो सेंड कर दे। आपने इधर क्या कर देनी है, उसको पेस्ट करवा देना है और ऐड एन ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। दिस पर्सनल ऐड अकाउंट कैन नॉट बी एडेड टू बिकॉज अ पेमेंट मेथड हैज़ नॉट बीन मेड, पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, मेक योर फर्स्ट पेमेंट एंड ट्राई अगेन। भाई ठीक है, अब यहाँ पे वो जो एरर दे रहे हैं वो मैंने आप लोगों को पहले इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर तो आपके ऐड अकाउंट में पेमेंट का ये एरर हुआ कि आपके कार्ड का आपने या तो पेमेंट गेटवे नहीं लगाया होगा या पेमेंट का किसी तरह से पेमेंट फेल्ड हुई होगी, तो इस तरह का सारी बात है वो एरर आपको दे सकता है। लेकिन अगर उस क्लाइंट के पास कार्ड था, उसमें पैसे भी थे, वेटा ने अपनी ट्रांजैक्शन की, दोबारा पैसे भेज दिए, तो ट्रांजैक्शन फेल्ड नहीं हुई, तो क्या होगा यहाँ पे इजीली हम ऐड अकाउंट कर सकते हैं, यानी कि ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो इतना बड़ा हलवा नहीं होता। फिर यहाँ पे हमारे पास उसका भी ऐड अकाउंट क्या जाता है, यहाँ पे भी शो हो जाता है और हमारे पास यहाँ पे भी शो हो जाता है इधर पॉपअप में, कि यहाँ पे आप शफल करवा सकते हो कि मैंने किस क्लाइंट का काम करना चाह रहा हूँ, किस क्लाइंट के काम की मैंने और यानी कि किस क्लाइंट की ऐड चलानी है। तो यहाँ से आप इधर इसके नीचे जो होता है यहाँ पे आप उसको इजीली शफल करवा सकते हो, देख सकते हो। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। आगे कंप्लीट जो वीडियो है इसके बारे में, कैटेगरी इसके बारे में, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल तक भी बना के भेज दूँगा। अगर इसमें किसी चीज़ की आपको अभी भी समझ नहीं लगी, कोई और चीज़ है, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेज सकते हैं। और अगर ये एक्सेस लेने वाली बात अभी तक आप लोगों को समझ नहीं लगी, तो आप मुझसे उसके बारे में दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है।